अब तक आपने देखा कि मीरा अनिरुद्ध की प्रेमिका है और नंदिनी उसकी पत्नी। अनिरुद्ध की दोहरी जिंदगी से दोनों अनजान हैं। जहां बलराज ने अपने आने वाले वारिस पर अपनी उम्मीदें टिका रखी हैं, नंदिनी मेरे पोते को जन्म देगी। वहीं आलोका चाहती है कि उनके बेटों के नाम ये विरासत हो। अब तू है और तेरा सका भाई अगस्त्य। मीरा अनिरुद्ध के जाने के बाद अपनी माँ के कहने पर लंदन लौट जाना चाहती है, मगर एक खबर उसे उसका फैसला बदलने पर मजबूर कर देती है। मैं दिल्ली जा रही हूँ, अनिरुद्ध के घर। अब आगे। मीरा, मैंने ठीक से सुना नहीं। आपने बिल्कुल ठीक सुना मामा। मैं आपके साथ लंदन नहीं जा रही हूँ। Are you completely out of your mind? पहली बार तुम समझदारी का काम कर रही थी मेरे साथ चलकर। And now this? Why? हुआ क्या है बताओ मुझे। मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी। कुछ नहीं, बस मुझे जाना होगा मम्मा। अनिरुद्ध इज डेड मीरा, मर चुका है वो, और उसके साथ वो पागलपन भी खत्म हो गया जो 2 साल से तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है। कोई पागलपन नहीं था मम्मा। जिंदगी में अगर मैंने कोई सही काम किया है तो वो अनिरुद्ध को प्यार करके। उसके साथ जो 2 कदम चली हूं ना मैं, वही मेरे लिए काफी है। लेकिन अब दिल्ली क्यों जाना चाहती हो तुम मीरा? मुझे दिल्ली जाना ही होगा मम्मा। मैं अनिरुद्ध के घर को देखना चाहती हूँ, उसकी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा है? यहाँ पे तो कुछ करना ही इम्पॉसिबल है। जैसे कोई कुछ करना भी चाहे तो। आप तो जानती हो ना पापा को। इस घर में सांस लेने के लिए भी पापा के इजाजत की जरूरत पड़ती है। नुपुर, तुम कुछ ज्यादा नहीं कह रही हो? आपको पता है मेरा मन क्या करता है? मेरा मन करता है कि मैं इस घर से कहीं दूर भाग जाऊं। आपका मन नहीं करता? ये घर मेरे लिए क्या है तुम जानती हो? यहाँ पर मैं पैदा हुई, यही मेरा बचपन गुजरा। इसी लॉन में वहां मैं छुपन छुपाई खेला करती थी। तुम्हारे भाई से भी मैं पहली बार यहीं मिली थी, जब वो डैडी से मिलने आए। यहीं पर मेरी शादी हुई। और यहीं पर मैं कहाँ जाऊं? तुम कहती हो कि तुम भागना चाहती हो। मैं भाग के कहाँ जाऊं नुपुर? आई एम सॉरी भाभी, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि ये घर आपका था, आपके पापा का था। जिस तरह से पापा ने आपके घर पे कब्जा किया, आपको ये बात खटकती नहीं? अगर तुम्हारे पापा ने मेरे डैडी की मदद नहीं की होती तो मेरे डैडी अपना सब कुछ गवा चुके होते। आज पापा की वजह से मैं अपने बचपन के घर में रह रही, और यहाँ कोई अजनबी तो नहीं रह रहा।
आपका दिल बहुत बड़ा है भाभी। पर क्या आप जानते हो कि आपके डैडी कहाँ है? क्या कुछ खबर है आपको पापा की? नहीं। मीरा, लिसन टू मी। जिस अनिरुद्ध ने तुम्हें कभी कोई कमिटमेंट नहीं दिया, अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया उसने तुम्हें कभी, आज उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए इतना क्या प्यार उमड़ रहा है तुम्हारे अंदर? मीरा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। उनके लिए तुम अपनी माँ को, उसके प्यार और केयर को छोड़ के जाने को तैयार हो? आपका प्यार और केयर मम्मी? अनिरुद्ध को गए हुए 2 महीने हो गए हैं। मैंने ये दिन अकेले कैसे गुजारे हैं मैं जानती हूँ। और आपका भाई 1 हफ्ते पहले ना, है ना मम्मा, वो भी एक मकसद के साथ दादी का घर बेचकर मुझे लंदन ले जाने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम आपके पास है ही नहीं अपनी बेटी के साथ बिताने के लिए। मीरा, ये नाम तो हर बच्चा अपनी माँ को एक दिन देता ही है। चाहे कुछ भी कर लो बच्चों के लिए, कितना भी तड़प लो, मीरा तुम जिस दिन माँ बनोगी ना, उस दिन समझ आएगा तुम्हें। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो मीरा, मेरे बारे में नहीं। क्यों उन अजनबियों के पास जाके तू नई मुसीबत मोल लेना चाहती है? मैं आपको कभी समझा नहीं पाऊंगी मम्मा, और आप समझ नहीं पाएंगी। इसका नतीजा बुरा हो सकता है मीरा। वी आर फैमिली मीरा। फैमिली? कौन सी फैमिली मम्मा? फैमिली नहीं, सक्सेस चाहिए थी आपको। अपने बच्चे और बच्ची का साथ नहीं चाहिए था आपको। कब टाइम निकाला है आपने हमारे लिए, मेरे लिए या पापा के लिए? अपने पापा के बारे में बात मत करो। शायद पापा जानबूझकर गायब हो गए, दूर भाग गए आपसे। बस यही सुनना रह गया था कि मैंने तुम्हारा और तुम्हारे पापा का ख्याल नहीं रखा। मम्मा, I'm sorry मम्मा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। प्लीज स्टॉप क्राइंग मम्मा। पर आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, मैं आप जैसी नहीं हूँ। अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जैसी भी हूँ, लेकिन मैं आप जैसी नहीं हूँ मम्मा। मुझे जिस चीज की तलाश है ना, मैं वो ढूंढने जा रही हूँ। मैं तुझे कभी नहीं समझ पाऊंगी मीरा। पर मुझे तेरी बहुत चिंता रहेगी बेटा। I'll worry about you. मीरा, मैं बिना तुम्हारे पास रहे तुम्हें देख रहा हूं। वो उदास चेहरा, आंसुओं से भरी आंखें। नहीं, प्लीज, मुझे चैन से जीने नहीं देगी। आई मिस यू। तुमसे जुदा होता हूं तो पीछे तुम्हारे पास अपना दिल छोड़ के जा रहा हूं, और मैं जल्दी आऊंगा। मेरे दिल के चैन। फिल्म मैगजीन? भाभी प्लीज ना पढ़ने दो ना प्लीज। पापा जी ने मना किया है ना घर में फिल्म मैगजीन नहीं लाने के लिए। चलो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ, और जाने से पहले वो भजन वाली सीडी लगा देना। भाभी फिर से वही बोरिंग भजन भजन भजन। ओफो, यही सीढ़ी होगी भजन की। नंदनी, नंदनी, मेरी नंदनी, मेरी बहुत याद कर रहा हूँ तुम्हें।
बहुत ज्यादा, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं वहां ऊपर नीला आसमान है, नीचे बादलों की गोद में वादियां हैं, और दूर एक नदी नाचते हुए बह रही है। सोच रहा हूं कि कौन हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि मैं इस आसमान, इन वादियों और इस नदी का हिस्सा हूं। नंदिनी, ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया में मैं आज अकेला हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। काश तुम भी यहाँ पर होती। शायद जब तक ये तुम्हारे पास पहुंचे मैं उड़कर खुद तुम्हारे पास पहुंच चुका हूं। फिर तुम हंसोगी, हम दोनों हंसेंगे। मेरी नंदिनी, जब तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती ना, तो वो तुम्हारी वो फ्राउन तुम समझना चाहती हो ना, क्यों तुम्हारा पति बादलों के साथ बहना चाहता है, आसमान में उड़ना चाहता है, दुनिया को अपनी हथेली में समेटना चाहता है। सोच रही हो ना कि तुम्हारे अनी का क्या पागलपन है, क्या जुनून है। मुझे मुस्कुराता देखकर तुम्हें अपने ऊपर ही हंसी आ जाएगी। कोई नहीं है, कोई नहीं है, नहीं है, I miss you, I miss you, I miss you। और मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बहुत जल्द, बहुत जल्द। और एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। क्या है ये? बंद करो इसे। अरे नंदिनी, राधे कृष्ण, क्या हो गया नंदिनी को? ओके खोल बेटा। क्या हो रहा है ये? शाबाश, पानी लेके आ तू। हाँ जल्दी से पानी लेकर आ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आराम से। मैं पूछ रहा हूँ किसने हिम्मत की? तुम? जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। जाओ पानी दे। चलो तुम दोनों इसे कमरे में ले जाओ अपने, जाओ। बहुरानी, नंदिनी का ध्यान रखना। हाँ तू यहाँ क्या कर रही है? स्कूल के लिए देर हो रही है ना, जा कपड़े बदल, भागो भागो भागो। नंदिनी को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे का यही एक अंश बचा है मेरे पास। हमने भी बच्चे जने, ऐसे चूई मुई की तरह ना भया। ऐसा तमाशा चल रहा है इस घर में जैसे नंदिनी इस दुनिया की पहली चचा है। अरे देवर जी की हालत देखी, ऐसा चेहरा भया जैसे राह चलते काला नाग दिख गया हो। टैंग टड़ैं 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 टड़ैं। पधारिए जमाई बाबू, पधारिए। अभे आए हैं? तनिक हम तो भूल ही गए। हमें आज का खाना बनाना था, कल का नहीं। सब्जी अभी लाए हैं तो खाना कब पकेगा? अम्मा जी हम तुरंत चढ़ा देते हैं। हाँ हाँ, 56 भोग बनाने वाली बहू जो मिली है हमें। भिंडी निकाल, जल्दी काट और बना। भिंडी? भिंडी तो मैं लाना भूल गया। अरे वाह जमाई बाबू, वाह। आपकी तो लीला अपरंपार है। आपके तो चरण छूने का दिल करता है। ताई जी भिंडी नहीं है तो कोई और सब्जी भी तो बन सकती है ना। कचू, हमारे लिए तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन आपकी प्यारी राज दुलारी नाजुक सी नंदिनी भाभी के लिए हमें सूचित किया गया है कि वो भिंडी ही खाएगी। अब इस घर में कले मचे तो गलती किसकी? सब हमारे सर पर आकर गिरेगा ना। पूरा घर आधी नींद में चलता है। टड़ैं 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 टड़ैं।
टड़ाडंग, टड़ंग। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? अरे छोड़ो, तुम्हें एक धांसू खबर सुनाता हूँ। आज मैंने ये खरीदा। पता है क्यों? आज मुझे रास्ते में एक पब्लिशर मिला और उसने मेरे डिटेक्टिव नॉवेल में दिलचस्पी दिखाई। दिलचस्पी माय फुट। टैंग टड़ंग, पल्लू डार्लिंग, टैंग टड़ंग। जिस अनिरुद्ध ने तुम्हें कभी कोई कमिटमेंट नहीं दिया, अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया उसने तुम्हें कभी, उसकी फैमिली को तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता होगा, और उनके लिए तुम अपनी माँ को, उसके प्यार और केयर को छोड़ के जाने को तैयार हो? प्लीज मेरे साथ लंदन वापस चलो। क्यों उन अजनबियों के पास जाके तू नई मुसीबत मोल लेना चाहती है? अब स्काई को कलर करते हैं। पर्पल स्काई, लेकिन आसमान का कलर तो ब्लू होता है ना? पर पर्पल कलर मेरा फेवरेट है और स्काई भी मेरा है, तो उसका कलर वही होगा जो मुझे पसंद है ना? हाँ, आसमान तुम्हारा है, स्काई का कलर बिल्कुल तुम्हारे मन का होगा। पीजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हर आधे घंटे में आकर चेक करने की जरूरत नहीं है। ओए मैं कोई जासूस हूँ क्या जो सारा दिन तेरे आगे पीछे करके तेरी चेकिंग करती रहूं? देख अलमारी में से क्या मिला है, ये अनिरुद्ध का है। और ये देख। Don't tell me, जब ये छोटी थी तब ये पायल पहनती थी। तेरी सास पहनाती थी। जब अनिरुद्ध चलने लगा था ना, ठुमक ठुमक खनक खनक, छोटे पैरों की गूंज सारे घर में गूंजती थी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं बीजी, ऐड सी हुई। रिमी बेटा अपना सामान समेटो, अपने कमरे में जाओ। शाबाश, अच्छा बच्चा। अच्छा ठीक है, आ आजा आजा। बीजी ले चले, पाँव सीधे कर ले हैं। आजा। ठीक हूँ मैं, बस ठीक हूँ बीजी। नंदिनी को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे का यही एक अंश बचा है मेरे पास। जिसे भी चाय पीनी है पी लो भाई, बस यहाँ पर 10 मिनट के लिए रुकेगी। ये लेकिन मैं छुट्टे कहाँ से लाऊं बेटा? मुझे नहीं पता मैडम, आप देखिए। यहाँ मुझे कौन छुट्टा देगा? आंटी मैं दूंगी। अरे तुम बेटा। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम। कितना होगा ऐसा? 20 रुपए। और मुझे भी एक अच्छी वाली चाय देना, ओके? ये लीजिए। थैंक यू बेटा। इट्स ओके आंटी। कहाँ जा रही हो बिटिया? दिल्ली। अपने परिवार के पास? हाँ आंटी, अपने परिवार के पास। नाइट ड्यूटी। अगस्त्या, अगस्त्या वो 100 रुपए तुमने मुझसे उधार लिए थे, 64 रुपए तो वापस कर दिए, बाकी के 36 रुपए का है। क्या? हाँ 36 रुपए। क्या भाई, सिर्फ 36 रुपए के लिए आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया? भाई देख भाई, बात पैसों की नहीं, उसूल की है। मैं मेहनत की कमाता हूं, इसलिए मुझे एक एक रुपए की कीमत है। और चाचा जी के कंपैरिजन में कहाँ खड़े होते हैं आप? जरा अपनी नजर चारों तरफ घुमाइए भैया। ये घर, ये बिजनेस, ये सब चाचा जी का है। चाचा जी का? ये घर नंदिनी के फादर का है, जिसे हमारे प्रिय चाचा जी ने टिकड़म लगा के हड़प लिया। और जिस बिजनेस की तुम इतनी
एंट जमाए बैठे हो ना, वो हमारे बाबूजी ने शुरू किया था। उसे भी हमारे प्रिय चाचा जी ने कब्जा कर लिया। बाबूजी ने बिजनेस को चौपट कर दिया था। एक कर्जे में डूबी कंपनी को चाचा जी ने इंडिया की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाया। और दूसरी बात भैया, तो नंदिनी भाभी के फादर को भी उन्होंने ही कंगाली से बचाया। उनके इस घर पे कब्जा करके बेघर कर दिया था उन्हें। देख अगस्त्य, मैं जैसा हूं, जो हूं, खुश हूं, सेल्फ मेड। मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता हूं। हो गया? I'm sorry चाचा जी, कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? बोलो। चाचा जी, पिछली बार इस टॉपिक पे बात की थी तो आप खफा हो गए थे। कौन सा टॉपिक है? इस घर का। तो 2 महीने हो गए चाचा जी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। चाचा जी, हमें एक ऐसा लॉयर हायर करना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टीज पे धाक हो। वी कांट अफोर्ड टू लूज दिस हाउस। अगर ये छत भी चली गई तो मार्केट में रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी हमारी। हम अपने सारे इन्वेस्टर्स खो देंगे। बलराज इस घर को कभी नहीं गवाएगा, तुम जानते हो। नंदिनी इज प्रेग्नेंट। जब उसका बेटा होगा, माफ कीजिएगा चाचा जी, पर मुझे ये सवाल पूछना ही होगा। इस घर का वारिस एक बच्चा होगा जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ। ये नंदिनी के फादर की रखी हुई शर्त है। मैं चाहता था इस घर की डीड अनिरुद्ध के नाम पे हो, वो चाहते थे नंदिनी के नाम पे हो। आखिर में हम दोनों ने समझौता कर लिया कि मेरा पोता अनिरुद्ध का बेटा इस घर का वारिस होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नंदिनी का बाप इस घर पर फिर से क्लेम कर सकता है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी इस घर पर मजबूत गिरफ्त है। मेरा पोता जो आने वाला है। गर्मा गर्म दूध। नंदिनी, 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 नंदिनी।